हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, ये आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे विथ ऑब्वियसली कैंडल वैक्स रीडिंग आज की होने वाली है। उनकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, उनके डीप इमोशंस एक्चुअली आज मैं देखने वाली हूँ। उनके डीपेस्ट जो उनके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं इस वक्त आपके लिए, जिसमें हो सकता है कि उनका कोई नेक्स्ट एक्शन भी हमें नज़र आ जाए। लेट्स से जो भी नज़र आता है वो आपके सामने ही होगा, आपके सामने ही रीडिंग करूँगी, आपको बताऊँगी दैट उनके माइंड में उनकी डीपेस्ट इमोशंस फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को क्या करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है जी, चले जी, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव एनर्जीज दीजिए, मुझे सेंड कीजिए और हम रीडिंग को अपनी स्टार्ट करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है अभी आपके लिए। मैं कैंडल बर्न कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में अभी इस वक्त। उनके इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स भी बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, देखिए क्या है ना, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, वो ये दिखाई दे रही है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो हैं ये इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं जितने आप हो, या जिस लेवल पे आप इमोशनल होते हो इनके लिए। ये इतने ज़्यादा इमोशन से भरे हुए पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ हैं, प्यार बहुत करते हैं आपसे, ये तो पहली ही एनर्जी यही निकल के आई है। लव बहुत है इनको आपसे, लेकिन ये उस लव को, उस प्यार को इमोशनल वे में, या इमोशनल जहाँ पर बात होती है ना, ये उस चीज़ को कभी रिप्रेजेंट उस तरह आपके सामने नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं। बिकॉज इन्हें देखें, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसे हर वक्त ये एक डर रहता है कि कहीं मैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो जाऊं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस वक्त, अभी इस वक्त तो आप का और इस पर्सन का, दोनों का मुझे कुछ डिस्टेंस लग रहा है। मतलब इमोशनली भी डिस्टेंस मुझे लग रहा है दोनों के बीच, और फिज़िकली तो वो है ही। अगर फिज़िकली दोनों एक दूसरे से दूर हो तो मुझे कुछ डिस्टेंस लग रहा है। दोनों इन्होंने अपने इमोशंस को ना अपने तक ही महदूद करके रख दिया है। इन्होंने अपने इमोशंस को अपने हद तक ही रखा हुआ है, आपको ये ठीक से दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। इन्होंने काफ़ी खुद को जो है वो ऐसा फील करवा रहे हैं कि यू नो, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि शायद मुझे ये इस वक्त जो इनकी डीप जो इमोशंस है ना, इन्हें ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि जैसे मुझे अपने इमोशंस पर काबू पाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच हो रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट के कभी यूज टू नहीं रहे हैं। कभी इतना किसी के साथ ये अटैच नहीं रहे हैं जितना कि आपके साथ इनको वो एक अटैचमेंट फील होती है। इन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे अगर मैं ज़्यादा अटैच्ड हो गया, जैसे कि अगर आपसे ज़्यादा अटैच्ड हो गए तो आपको इनकी ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा ये चीज़, कि मैं किसी के साथ इतना ज़्यादा अटैच किसी के साथ नहीं रह पाऊँगा, या नहीं रह सकता मैं इतना किसी के साथ अटैच तो एक ऐसी फीलिंग मुझे इनकी दिखाई दे रही है कि ये खुद को थोड़ा सा दूर धकेल रहे हैं। इसीलिए नहीं धकेल रहे कि इनको आपसे कोई प्यार नहीं है, लव नहीं है। लव ये करते हैं, बेशक आपके से ये बहुत प्यार करते हैं, बट इसीलिए क्योंकि ये खुद को समझना चाह रहे हैं। ये आपके साथ
ये चाह रहे हैं कि मैं इतना किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, क्योंकि इन्हें वो चीज़ बहुत कमज़ोर फील करवाती है। इन्हें लगता है कि अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो फिर हम इमोशनली मेंटली हम जो है ना वो दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये बहुत स्ट्रांग पर्सन रह चुके हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में भी ना यही चीज़ सीखी है और यही चीज़ अप्लाई भी की है। ये कभी भी किसी के ऊपर इमोशनली कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ये पर्सन नहीं रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो। हमेशा इन्होंने दूसरों के ऊपर हुक्म ही चलाया होगा, लेकिन इनके ऊपर जो है ना कोई हुक्म नहीं चला सकता। तो जब ये आपसे मिले ना, आपके साथ इनका जो एक कनेक्शन है, आपके साथ इनको जो एक कनेक्टिविटी फील होती है, जैसे एक होता है ना कि एक बीस्ट को आपने इनको टेम किया है, जैसे होता है ना कि दूसरों के साथ भी ये इसी तरह रहते हैं, बहुत ही स्टबन। पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिग्रेट भी है। रिग्रेट इस तरह से भी है कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो है ना इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है। इन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा दिया है, आपने इनको बहुत सहा है, आपने इनकी बेरुखी को, इनके ये स्टबन, ये जो इनका तरीक़ेकार है, जो इनका स्टबन बिहेवियर है, जो इनका कोल्ड बिहेवियर है, इसको आपने बहुत सहा है, बहुत टाइम से सहा है, आपने इनको बहुत झेला है। आपने इनकी जो बिहेवियर है, इनका जो रूड बिहेवियर है ना, उसको आपने इनके कहीं जाके डीपली कहीं इनको जाके टच किया है। आपने उस लेवल पे जाके इनके दिल को छुआ है। ये पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये दूसरों के साथ भी इसी तरह ही होंगे, लेकिन आपके सामने जब ये आते हैं ना, तो ये एकदम जैसे होता है ना, जैसे कोई बंदा भीगी बिल्ली सा बन जाता है। आपकी बात ही कुछ अलग है, या यूँ समझ लीजिए कि आपका लेवल या आपका एक जो ऑरा है, जो आपकी एक जो वैल्यू है, वो इस पर्सन की नज़र में कुछ और ही, कुछ अलग ही लेवल पे है। और अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना, तो ब्रो यू आर लकी, बिकॉज ये पर्सन किसी को अपने करीब इतना आने नहीं देते हैं। ना ही ये पर्सन जो है वो अपने आप को, अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं, ना अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स किसी को महसूस करने देते हैं, ना ही ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। और हर किसी के साथ ना ये बड़ा, इनको हो सकता है इनको एंगर इश्यूज भी हों, ये हर किसी के साथ बड़ा इस तरीके से बात करते हैं रोब में, जो कि एक एम्पर एनर्जी होती है ना, तो इनकी ईगो को हर्ट होता है जब ये आपके आगे आके बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन ये आपको शो नहीं करवाते हैं, ये आपके सामने शो ऐसे, इसीलिए ये आपसे बात नहीं करते हैं, इसीलिए आपसे बात करने से भागते हैं, खुद को रोकते हैं कि ये एक फर्स्ट ऐसा बंदा है या बंदी है जिसके सामने जब मेरे जैसा जब बंदा जाता है, तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो सोचने समझने की सलाहियत खो देता है, उससे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहे, कितना कहे, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और यही चीज़ें वो आपको दिखाना समझाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है, उनका ऐसा मानना है दैट अगर किसी को आपने अपनी वीकनेस दिखा दी, तो वो जो है ठीक नहीं होगा, वो वीक नहीं बनना चाहते। अब उनकी, मैंने कहा ना कि उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, वो अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पर ईगो का तो कोई काम नहीं होता है, ईगो की तो वहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है। जहाँ प्यार है वहाँ ईगो किस चीज़ का, और जहाँ ईगो है ये आपको मनाना चाहते हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना पास्ट में, इन्होंने आपके साथ बहुत अजीब बिहेवियर रखे हैं, वो मुझे दिखाई दे भी रहा है। इन्होंने आपको टेंशन दी है, एंजाइटीज़ दी हैं, आपको बहुत रुलाया भी है। समटाइम्स इन्होंने आपके साथ इतना रूखा बिहेवियर किया जो कि शायद समझ से बाहर था आपके, कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। समटाइम्स बहुत अच्छे भी रहे हैं। तो ये आपको मनाना भी चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ये खुद को रोक रहे हैं, बिकॉज एक तरीके से इनको ऐसा भी फील होता है कि मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये बात इनको है कि इनको इस चीज़ की वैल्यू हो रही है, इनको इस चीज़ की एक पहचान हो रही है, इनको वो चीज़ समझ इनको आ रही है। जैसे होता है ना कि किसी इंसान को एहसास जागता है
कि यानी कि यार तुमने उसको कितना दुखाया, तुमने उसके साथ कितना बुरा किया, तुमने उसको कितना इग्नोर किया, तो उसके बावजूद भी कितना टफ टाइम उस पर्सन ने तुम्हारे साथ गुजारा, फिर भी उस बंदे ने तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं किया या उस बंदी ने तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं किया, फिर भी वो तुम्हारी हर ऐसी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करती रही या बर्दाश्त करता रहा, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस वक्त जो है ना फील हो रही है, सॉरी फील हो रही है, यस हो रही है, लेकिन कहने की शायद हिम्मत नहीं हो रही है, या इनकी लाइफ में अभी इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो कि ये शायद आपके साथ अपनी लाइफ की, इनकी लाइफ में अपने ही कोई बड़े मसले, झंझटें, प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको ये आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि इनकी आदत है ये किसी के साथ भी ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते हैं, तो ये आपके साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको भी ये बता नहीं रहे हैं, ना ही ये बताना चाहते हैं। अगर ये आपको इन्होंने ब्लॉक किया है या आप लेट्स से अगर आपके साथ इनका कोई राब्ता इतना ख़ास नहीं है या बहुत कम बोलते हैं या अभी भी कभी कभी बातचीत होती है, तो उस कभी कभी बातचीत में भी ये आपको जो है वो बताते नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या क्या टेंशन्स है या क्या इनकी अपना ही कोई ऊंच नीच का कोई सिस्टम है, कोई कुछ है जो इनको रोक रहा है, कोई ऐसी बातें हैं जो शायद आपकी तरफ आने नहीं दे रही हैं। ज़्यादातर तो मुझे इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही लग रहा है, लेकिन हाँ इन सारी चीज़ों में ना एक चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, ये मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, जैसे सोल कनेक्शन है, सोल दोनों की कनेक्टेड है। देखिए ये जो पर्सन है ना इस वक्त आपसे मुंह फेरे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि ये आपसे बात करें, आप चाहते हो कि ये आपको आपको आपके सवालों के जवाब दें, लेकिन इस वक्त ये उन सवालों के जवाब आपको देने के लिए उस पोजीशन पे नहीं है कि ये आपको उन सवालों के सारे जवाब दें। ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ साइन, ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, ये पर्सन लियो हो सकते हैं, ओ से आ सकता है इनका नाम, यू से आ सकता है, VAWB, 8 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है विद इन 8 डेज में या 8 वीक्स में ये आपसे मुलाकात करें या बात करें, एटलीस्ट ये कुछ क्लैरिटी आपको देंगे, आपसे बात भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि 8 वीक्स या 8 मंथ्स और लग जाए, पर मुझे यहाँ पे 8 वीक्स का ज़्यादा लग रहा है। सॉरी तो ये हैं, पछता भी रहे हैं जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ को लेके। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इमोशंस तो इनके हाई हैं बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, इमोशंस इनके बहुत हाई फाई हैं, आपको लेके ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हो सकता है कि देखिए ये पर्सन जो है ना इन सारी चीज़ों के यूज टू नहीं है, ये चाहते हैं कि आप इनकी बात को समझें, आप जो भी कुछ आप दोनों के बीच चल रहा है ना, ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ उसको समझो कि मैं इन सारी बातों का यूज टू नहीं हूँ, मैंने कभी इस ऐसा रिलेशनशिप को नहीं क्या कहते हैं उसको, कि मैंने ऐसा रिलेशनशिप को ना कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मेरे लिए ये सब कुछ एक नया है, मेरे लिए ये सब कुछ रेयर है, मुझे नहीं पता कि किस तरह बिहेव किया जाए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई और मैं उसके लिए सॉरी भी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे समझो, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे कुछ इश्यूज़ हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप समझते नहीं हो और बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, बहुत सारे सवाल कर लेते हो, समटाइम्स आप इनसे लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, तो उस चीज़ से ये ज़रा भागते हैं। वो चीज़ इनको शायद बुरी भी लगती है कि आप बहुत सवाल करते हो या आप उनको उनको लगता है कि शायद आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि आप इतना टाइम उनके साथ रहे हो, तो जब हम किसी के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हो, ये चाहते हैं कि आप उनको समझें। आई डोंट नो किस लेवल पे जाके ये इस तरह सोच रहे हैं या किस लेवल पे ये किस
तरह से ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। हर किसी का सीन अलग है यहाँ पे, हर किसी का सिनेरियो अलग होगा। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग्स हैं, सारी चीज़ें तो मैच नहीं होंगी, हर किसी का यहाँ पे सिनेरियो अलग है। मुझे नहीं पता इनके लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या टेंशन्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिनको ये चाह रहे हैं कि आप इनको समझें। लेकिन ये इनकी आइज़ जो है ना वो लेकिन आप ही की तरफ हैं। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना ये किसी और में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये ऐसा ख्याल आता है जहन में कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, सीरियस हैं या सीरियसली कमिटमेंट वगैरह देंगे किसी को, तो ये किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है। ये क्रिश्चियन हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिटरली एक क्रॉस बना है। ये क्रिश्चियन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे कौन है। सो ये जो पर्सन है ये किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है। आप शायद बहुत ये सारी चीज़ें सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं। घूम फिर के जो है फिर आप ही की तरफ आते हैं। ये बात भी पक्की है कि ये घूम फिर के आप ही की तरफ आते हैं, कहीं और इधर उधर आए दाएँ शायद भी नहीं जाते। यानी आना भी तुम्हारे ही पास है, रहना भी तुम्हारे ही साथ है, लेकिन इश्यूज़ भी तुम्हारे ही साथ हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं इनकी। लेट्स सी, कुछ और मुझे नज़र आता है, कुछ और एनर्जीज़ निकलती हैं। अभी तक तो मुझे इनकी एनर्जी इतनी कोई नेगेटिव नज़र नहीं आई है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ए भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के साथ ये आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि मुझे समझाओ, मुझे बताओ, या ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं और हैं ये। मतलब जहाँ पर ये थे वहाँ पर ये खुश नहीं हैं और ये वहाँ से बाहर निकल के ना कहीं और ट्रैवलिंग के थ्रू या मतलब अपने आप को कुछ इन इन झमेलों से बाहर निकालना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ एडवेंचर्स की तरफ निकल गए हैं, कुछ हंटिंग वगैरह, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना, अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये माइंड को थोड़ा सा खोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ये कि ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है इनके पास कोई पेट हो, कोई कैट एनिमल या फिर डॉग है इनके पास या कैट है, ये उसके साथ टाइम स्पेंड बहुत करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि उनके साथ शायद मतलब वो जो पेट एनिमल है उसके साथ शायद बहुत अटैचमेंट है इनकी। इन्हें लगता है कि वो ही उनको समझता है। आई डोंट नो इनकी क्या है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम देखें जो पेट लवर्स होते हैं ना, जिनको पेट्स पसंद होते हैं, एनिमल्स, तो उनका भी एक अपना अलग लेवल का ही कनेक्शन होता है, ठीक है, उनके साथ। तो ये जो कनेक्शन उसके साथ फील करते हैं ना, पेट है, छोटी सी कैट है या फिर आई डोंट नो कैट है या फिर हॉर्स आ गया मुंह में मेरे, आई डोंट नो, डॉग है, डॉगी, छोटा सा पपी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उसके साथ बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर ये कहीं जाते भी हैं तो उसको अपने साथ लेके जाते हैं। मे बी आपको पता हो उनके इस बारे में, हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इस वक्त ये वहाँ नहीं है, उस शहर या कंट्री या सिटी में नहीं है, ये कंट्री से, सिटी से बाहर हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं दोस्तों के साथ, या ये अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते हैं बेसिकली। कुछ एक्टिविटीज़ में हैं ये, जैसे स्केटिंग करना, क्रिकेट खेलना, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करके शायद इनको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है और थोड़ा सा इनको पॉजिटिव फील होता है। आपकी तरफ से भी थोड़ा सा इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे एनर्जी है ना, वो मुझे इनकी एनर्जी में आप तो बाहर हल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहा है ये बंदा। तो मुझे लगता है विदिन 8 वीक्स ये आपसे ये बात करेंगे आपसे खुद ही। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे और ये आपसे खुद बात करेंगे, क्योंकि थक हार के इनको आप ही के पीछे आना है और ये कहीं नहीं जाने वाले।
ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है काफ़ी स्टेबल हैं, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, CEO वगैरह ऐसा कुछ है यहाँ पे, कुछ लग रहा है। अब्रॉड में होते हैं ज़्यादातर, या इनका काम ऐसा है। ये ना आपके साथ ये पक्का यहाँ पे सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। तो ये चाहकर भी आपसे दूर भागते हैं, फिर भी जैसे ये अगर यहाँ पर किसी के साथ भी इन्वॉल्व है ना, जैसे अपनी कैट के साथ ही ले लें, या अपने फ्रेंड्स के साथ ही ले लें, या कहीं पर भी ये जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो सोच है ना, इनका जो दिमाग है वो आपकी तरफ होता है, इनकी जो सोचें हैं वो आपकी तरफ होती है। स्पेशली एट द नाइट टाइम ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं ये। इनको बार बार रह रह कर रियलाइज़ होता है कि तुमने उसके साथ बिहेवियर सही नहीं रखा, यानी कि तुम्हें उसने झेला है बाकायदा, तुम्हें उसने बाकायदा तुम्हारे जैसे बंदे को उसने झेला है। कितना सब्र से और कितना पेशेंसली उसने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ आगे बढ़ी है या बढ़ा है, लेकिन तुमने फिर भी उसको नहीं समझा, या फिर अभी भी तुम भाग ही रहे हो, अभी भी तुम अपनी ईगो में पड़े रहे हो, अभी भी तुम्हें अपनी ईगो ज़्यादा अजीज़ है, तो ये वाली चीज़ है। लेकिन मुझे फील होता है, देखिए जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं होता है, ईगो की तो कोई जगह ही नहीं। हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर होती है, इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर, कि एक बंदा पीछे भागे जा रहा है और वो इंसान उसको कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो वो एक अलग बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग बात है, लेकिन ईगो होना एक अलग बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको होनी चाहिए कि मैं क्यों, अगर जब एक बंदा मुझसे इतना नहीं अटैच है तो मैं क्यों उसके पीछे भागूं, वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। और एक होता है ईगो, तो ये अपनी ईगो में बड़ा जो है ना वो, लेकिन मुझे फील हो रहा है इनका जो ये ईगो, ये जो घमंड है ना, ये मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहा है। और ये क्यों टूटेगा? बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनकी ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट किया है। शायद आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं, या आपने इनको दिखाया है, समझाया है, बताया है कि देखो प्यार का मतलब ये नहीं होता है। और यही चीज़ें एग्जैक्टली यही चीज़ें, भले ही उन्होंने आपके सामने ये रिएक्ट नहीं किया हो, भले ही उन्होंने आपके सामने ये चीज़ कबूल नहीं की हो कि हाँ मुझे तुम्हारी ये बात समझ आ चुकी है, या लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मन को वो बातें जो है ना, इनके मन को वो बातें खाए जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो इनके मन को एक रेस्टलेस वाली एनर्जी में मुब्तला किए हुए हैं, एक रिग्रेट वाली एनर्जी में, लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे। क्यों? वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रिपीट करना नहीं चाहूँगी कि इनको ये इशू है कि ये नहीं चाहते कि किसी के सामने झुक जाऊँ या कोई मेरी कमज़ोरी को पकड़ ले। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे C नज़र आ रहा है, C भी हो सकता है, इनका नेम इनिशियल हो या आपका हो, आई डोंट नो। O तो मैं बता चुकी हूँ, O C 10 नंबर 7 नंबर 6 और यहाँ पर नंबर 8 है, 8 18। ठीक है, Z एंड W भी है यहाँ पर, और A तो है ही। ठीक है, ये वाले मुझे यहाँ पे इनिशियल्स एंड कुछ नंबर्स दिखाई दिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। यही थी इनकी ओवरऑल इमोशनल जो फीलिंग्स, एनर्जीज। और अगर मैं इनकी नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट एक्शन अपना लेंगे। इनका घमंड चूर चूर होते हुए दिखाई दे रहा है। इनको ज़रा बाहर अभी घूमने दें, थोड़ा सा आपसे दूर होने दें। इनको 6-7 माह या 6-7 हफ्ते या 8 हफ्ते 8 महीने इनको और छोड़ दीजिए। ये भले ज़रा घूमें फिरें, इधर उधर के चक्कर काटें, ये घूम फिर के आपके पास आएंगे, ये तो श्योरिटी है। सोल कनेक्टेड है, कहीं नहीं जाने वाले, ये आप ही के पास आएंगे। वापसी इनकी इधर ही है, वो मुझे इनके एक्शन में भी नज़र आ रहा है। इस वक्त इनके हालात है ना, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। आपने क्या करना है? आपने खुद पर फोकस करना है, आपने खुद पर ध्यान देना है, आपने अपनी हीलिंग करनी है, आपने अपना ये जो एक प्रोसेस है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको आपने इसी तरह जारी रखना है ताकि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होके जल्दी आपकी तरफ आए, इनको आपकी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जाएँ। ठीक है जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, पर्सन ऑन योर माइंड। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।